Hello friends, good morning. This is Omkar Singh who welcomes you to the YouTube channel The OK Miracle of English. फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सपने वो देखिए जो आपको नींद ना आने दें। सपने वो नहीं होते हैं जो नींद में देखे जाते हैं। तो सपने को संजोने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। जितना लंबा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही अच्छी होगी। लॉन्ग स्ट्रगल गोज टू गुड विक्ट्री। लंबा संघर्ष अच्छी विजय की पास जाता है, विजय की ओर नेतृत्व करता है। तो मेहनत करते रहिए गाइस, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो गाइस फ्रेंड्स लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। लेट्स बिगिन टुडेज ग्रेट सेशन। आज हम इंग्लिश लिटरेचर से, जो हमारा लिटरेचर का पहला वीडियो है फ्रेंड्स, पीजीटी टीजीटी 2020 की वैकेंसी आने वाली है 2020, इसके लिए वीडियो हमने ये शुरू किया है, सेशन शुरू कर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। तो आज हम सबसे पहले पीवी शैली की लाइफ हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में, कुछ पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ा हम इस पॉइंट को बताने से पहले आपको जनरल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बता दें। पीवी शैली का पूरा नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जिस तरह से पीवी शैली, पर्सी बाइसी शैली, PERCYBYSSHE, क्योंकि इसलिए हम स्पेलिंग बोल रहे हैं कि स्पेलिंग भी कभी मिस स्पेल्ड रूप में दे देते हैं और बच्चा टिक करके चला आता है, वो सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इस स्पेलिंग को दिमाग में रखें, पर्सी बाइसी शैली। ये एग्जाम में आया हुआ भी है और आगे भी आने की उम्मीद है। पीवी शैली का जन्म 4 अगस्त 1792 हार्सम फील्ड प्लेस नियर हार्सम सुसेक्स में हुआ था। 4 अगस्त 1792 को कहाँ हुआ था? फील्ड प्लेस नियर हार्सम सुसेक्स में हुआ था। इनके पिता का नाम टिमोथी शैली और माता का नाम एलिजाबेथ पिलफोर्ड था। माता का नाम एलिजाबेथ पिलफोर्ड था, पिता का नाम टिमोथी शैली। अब इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो शैली के फादर थे टिमोथी शैली, ये काफ़ी ट्रेडिशनल व्यक्तित्व के धनी थे, परंपरावादी थे, रूढ़िवादी थे। ये परंपरागत सिस्टम से अलग होना पसंद नहीं करते थे। ये एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कि संसद के सदस्य से कहा जाता है। तो इसलिए पीवी शैली जो है अपने पिता के स्ट्रिक्ट व्यवहार से बहुत स्ट्रिक्ट थे, इनसे थोड़ा सा दूर रहते थे, इनसे इनका ज़्यादा लगाव नहीं था। और इनकी माँ थी वे बड़ी सुशील और सहृदय स्नेह वाली माता थी, बहुत ही प्रेम किया करती थी शैली के लिए, इसलिए इनका लगाव ज़्यादातर अपनी माँ की तरफ हुआ करता था। उनके व्यवहार को इन्होंने अपने व्यवहार में उतारा और ये माँ की हर बात के लिए अपने दिमाग में उतारते थे। इनसे जो स्नेह मिलता था उसी तरह से ये बर्ताव करते थे। शैली हमेशा फ्रेटर्निटी, फ्रीडम और इक्वलिटी के पक्ष में रहते थे। वो कहते कि मनुष्य को स्वतंत्र रहना चाहिए, मनुष्य को बोलने की आज़ादी होना चाहिए,
मनुष्य को जो वो चाहे वो करने की उसे छूट होनी चाहिए। जबकि टिमोथी शैली, जो इनके फादर थे टिमोथी शैली, ये इसके अपोजिट में रहते थे। ये कहते कि जो चीज़ें पहले से बनी हुई हैं उन्हीं के आधार पर हमें कार्य करते रहना चाहिए। हमें जो चीज़ें ना करने के लिए दी हैं, निषेध हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। ये इस तरह की प्रवृत्ति के थे। तो शैली इनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं थे, बल्कि अपनी माँ से ज़्यादा प्रभावित थे। उन्हें अपनी माँ की बातें ज़्यादा अच्छी लगती थी, इसीलिए क्योंकि माँ के सानिध्य में रहते थे, इसीलिए पीवी शैली का जो विचारधारा थी वो औरतों जैसी थी, अर्थात स्त्रियों जैसी बातें इनके अंदर ज़्यादा समाई हुई थी और उसी तरह से बातें करते थे। इसीलिए लोग पीवी शैली को ए मैन ऑफ वुमेनस पर्सनालिटी के नाम से भी जानते हैं, या फेमिनाइन सेंसिबिलिटी का भी नाम इनके लिए दिया गया है, क्योंकि ये अधिकांश अपनी माँ के पास रहते थे और माँ की बातों, माँ के चाल चलन को अपने अंदर समाहित करते थे। इसीलिए पीवी शैली को ए मैन ऑफ वुमेनस पर्सनालिटी या फेमिनाइन सेंसिबिलिटी नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए एग्जाम में आ सकता है, हु इज नोन ए मैन ऑफ वुमेनस पर्सनालिटी, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ए मैन ऑफ वुमेनस पर्सनालिटी नाम से कौन जाना जाता है? नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, पीवी शैली, जॉन कीट्स, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ। अगर आपने पढ़ा है तो आराम से टिक मारेंगे, पीवी शैली अर्थात पर्सी वाइसी शैली इज नॉन ए मैन ऑफ वुमेनस पर्सनालिटी या फेमिनाइन सेंसिबिलिटी। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये पॉइंट आपने देखा, ए मैन ऑफ वुमेन्स पर्सनालिटी वो क्यों कहे जाते थे? क्योंकि उन्होंने अधिकांश अपना समय या बचपन अपनी माँ के साथ व्यतीत किया और उनकी बातों को अपने अंदर धारण किया, इसलिए उनकी जो विचारधारा थी वो महिलाओं जैसी थी, अर्थात महिलाओं के पक्ष में वो हमेशा बोला करते थे। ओके, अब पीवी शैली के परिवार की बात करें तो पीवी शैली अपने परिवार में सबसे बड़े थे, एल्डेस्ट सन थे। इनकी 5 बहनें थी और एक भाई था जिसका नाम जॉन शैली था। पीवी शैली की 5 यंगर सिस्टर और एक ब्रदर जिसका नाम क्या था? जॉन शैली। क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मैनी किड्स या चिल्ड्रन आर इन हिज फैमिली, उसके परिवार में आर देयर इन हिज फैमिली, परिवार में कितने बच्चे थे? तो कुल कितने थे? 5, जिसमें पीवी शैली सबसे बड़े थे, 7 कहेंगे। पीवी शैली सबसे बड़े थे और उनकी 5 छोटी बहनें थी और एक छोटा भाई जिसका नाम क्या था? जॉन शैली। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ पीवी शैलीज ब्रदर, पीवी शैली के भाई का क्या नाम था? तो हम लिख देंगे जॉन शैली। ओके, ये आपके समझ में आ रहा होगा। अब ये तो इनके परिवार की बात रही। अब बात आती है शिक्षा दीक्षा की। इन्होंने कहाँ एजुकेशन लिया? तो इनकी जो प्राथमिक एजुकेशन थी या कहते शुरुआती प्राइमरी एजुकेशन थी वो कहाँ पर हुई थी? इनके घर पर ही हुई थी और अपनी बहन के साथ अर्थात सिस्टर जैन शैली के साथ इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया। मतलब अर्ली एजुकेशन एट होम विद हिज सिस्टर जैन शैली। उनकी जो बहन का नाम आ गया जैन शैली, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ पीवी शैलीज सिस्टर, तो इनसे छोटी वाली होगी उसके ही नाम होगा जैन शैली। ओके, अब पीवी शैली घर पर स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे। इसके आगे फिर इन्हें आगे की एजुकेशन के बारे में दिया है कि अगली एजुकेशन 1802 में अर्थात 1792 में ये पैदा हुए। जैसे इनकी उम्र 10 ईयर्स हुई, 10 साल की उम्र हुई, तो 1802 में ये वर्नाकुलर पब्लिक स्कूल शियोन हाउस, जो कि कहाँ था? ब्रेंटफोर्ड में दाखिल हुए। इनके लिए अगली शिक्षा के लिए या 10 साल की उम्र के बाद इन्हें शियोन हाउस एट ब्रेंटफोर्ड पब्लिक स्कूल या वर्नाकुलर पब्लिक स्कूल में भेज दिया गया। कब भेजा गया था? 1802 में। क्वेश्चन आ जाता है व्हेन
वाज सैली सेंट टू वर्नाकुल स्कूल सियोन हाउस एट ब्रेंटफोर्ड। सैली को वर्नाकुलर स्कूल सियान हाउस एट ब्रेंटफोर्ड कब भेजा गया? तो कब भेजा गया? 1802 में, 1802। ये आपके समझ में आ रही होगी कहानी। कहानी के रूप में पढ़िए, कभी भी हिस्ट्री या कोई भी क्वेश्चन हो उसे कहानी के मोड में पढ़िए, आपको याद होता चला जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे फ्रेंड्स। अगला है, अब यहां पर थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो पीवी सैले थे वर्नाकुलर स्कूल में पहुंचे, क्योंकि ये गांव से थोड़े से स्वभाव से परिचित थे। अब यहाँ इनका जो स्वभाव था उन लोगों से स्वभाव मेल नहीं किया, इसलिए इनका काम क्या रहता था? लड़ना झगड़ना, हमेशा लड़ाई झगड़े जैसे इनके सिस्टम रहते थे और अपने साथियों से ये झगड़ा करते रहते थे। इसीलिए वहाँ पर इनके लिए ए स्ट्रेंज एंड अनसोशल बीइंग कहा गया। कहाँ कहा गया? ब्रेंटफोर्ड में, जो कि सियान हाउस पब्लिक स्कूल यहाँ बना हुआ था, वहाँ इनके लिए इनके अच्छे व्यवहार ना होने के कारण क्या शब्द दिया गया इनके लिए? ए स्ट्रेंज एंड अनसोशल बीइंग, अजीब और असामाजिक प्राणी, क्योंकि इनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं था, लड़ाई झगड़ालू टाइप इनका व्यवहार था। अब क्वेश्चन बन सकता है व्हेन या हु इज कॉल्ड ए स्ट्रेंज एंड अनसोशल बीइंग एट ब्रेंटफोर्ड या एट सियोन हाउस ब्रेंटफोर्ड। मतलब जो सियोन हाउस नामक वर्नाकुलर स्कूल था जो कि ब्रेंटफोर्ड में स्थित था, उसमें किसके लिए स्ट्रेंज एंड अनसोशल बीइंग कहा गया? तो वो कौन थे? सैली। एक एक पॉइंट हम बता रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं जाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, स्टोरी को दिमाग में रखते चलिए। ओके, तो ये कहानी रही कहाँ की? वर्नाकुलर पब्लिक स्कूल सियोन हाउस एट ब्रेंटफोर्ड। गाइस आगे चलते हैं। जैसे ये 12 साल की उम्र इनकी होती है तो इन 1804 एडमिटेड इन पब्लिक स्कूल एट ईटन। ईटन में 1804 ईस्वी में इनके लिए ईटन पब्लिक स्कूल में एडमिट कर दिया गया। उस ईटन पब्लिक स्कूल की बातें थोड़ी हम चर्चा करेंगे, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ईटन पब्लिक स्कूल में एक हेडमास्टर हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? डॉक्टर कैटे। क्या नाम था? डॉक्टर कैटे, KAETE स्पेलिंग आ जाती है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हेडमास्टर एट ईटन? जो ईटन स्कूल था उसके हेडमास्टर का क्या नाम था? तो उनका नाम था डॉक्टर कैटे। डॉक्टर कैटे वेरी हार्ड हार्टेड मैन। जो डॉक्टर कैटे थे, टीचर थे, हेडमास्टर थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट विचारधारा के व्यक्ति थे, बहुत ही तेज स्वभाव के व्यक्ति थे। हार्ड हार्टेड अर्थात कठिन हृदय वाले, टफ माइंडेड फेलो। मैं हमेशा बिलीव्ड, विश्वास करते थे किसमें? टू स्पेयर द रॉड एंड स्पिरिट द चाइल्ड। टू स्पेयर द रॉड, इसका मतलब होता है चमक देना अर्थात मारना पीटना। द रॉड छड़ी, एंड स्पिरिट द चाइल्ड, स्पिरिट आत्मा देना, ज्ञान प्रदान करना द चाइल्ड बच्चे को। उनका मकसद था, हमेशा विश्वास करते थे कि जितनी छड़ी मजबूत होगी, जितना बच्चे पर कोड़ा होगा, जितना प्रेशर होगा, जितना डांट फटकार या मारपीट होगी, छड़ी से पीटा जाएगा, उतना ही उसके अंदर ज्ञान की प्रतिपूर्ति होगी, ज्ञान आएगा। तो उनका मकसद था कि जितने हम डांटेंगे, फटकारेंगे, उतना बच्चा अधिक सीखेगा और उसका ज्ञान स्थायी होगा। तो सेंटेंस आ सकता है हु बिलीव्ड टू स्पेयर द रॉड एंड स्पिरिट द चाइल्ड इन द फ्रेज, या हु बिलीव्ड इन दिस फ्रेज, और वी कैन से इन दिस सेंटेंस टू स्पेयर द रॉड एंड स्पिरिट द चाइल्ड। इस स्टेटमेंट कह सकते हैं हु बिलीव्ड इन द स्टेटमेंट टू स्पेयर द रॉड एंड स्पिरिट द चाइल्ड। मतलब किसको विश्वास था?
कौन विश्वास करता था कि बच्चे को जितना मारा जाए उतना उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मा उसकी उत्तम होंगी, आत्मा उसके अंदर प्रवेश करेंगी? तो किसका विश्वास था? डॉक्टर टेटे का। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, जो पीवी शैली थे, ये केमिस्ट्री के बहुत ही उत्तम दिमाग के व्यक्ति थे। क्या पढ़ा था ना, केमिस्ट्री, स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। ईटन कॉलेज में जब ये कक्षा 9th में पढ़ते थे, बहुत ही ब्रिलियंट बुद्धि का व्यक्ति था शैली। तो इन्होंने फ्लॉगिंग एंड फॉग सिस्टम का इन्वेंशन किया था जब 9th क्लास के स्टूडेंट थे। फ्लॉगिंग एंड फॉग सिस्टम का मतलब होता है जैसे कोड़ा बना करके मारते हैं बच्चों के लिए। फॉग का मतलब, फ्लॉगिंग मतलब होता है कोड़ा बना के मारना, पीटना, और फॉग आप जानते हैं कोहरा, अर्थात कोड़ा मार के पिटाई करके कोहरे की तरह भगाना, ये इनका सिस्टम था। तो इन्होंने इसका इन्वेंट किया, फ्लॉगिंग एंड फॉग सिस्टम। क्वेश्चन बन सकता है, हु इन्वेंटेड फ्लॉगिंग एंड फॉग सिस्टम? फ्लॉगिंग एंड फॉग सिस्टम का किसने इन्वेंशन किया? तो आप टिक कर सकते हैं पीवी शैली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, नाम दे देगा 4, और आप आराम से टिक मारेंगे। किस पर मारेंगे? पीवी शैली इन्वेंटेड फ्लॉगिंग एंड फॉग सिस्टम। अब इसीलिए क्योंकि डॉक्टर कैटे जो थे बहुत तेज स्वभाव के थे, बेधड़क बच्चों की पिटाई किया करते थे, बहुत पीटा करते थे, और कभी कभार शैली की भी उनसे कहा सुनी हो जाती थी। एक दो बार शैली का झगड़ा भी उनसे हुआ अपने गुरु से, अर्थात डॉक्टर कैटे से, क्योंकि वे बहुत पीटा करते थे। लेकिन साथ साथ डॉक्टर कैटे शैली को पसंद भी किया करते थे, क्योंकि शैली केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था। उसी परिप्रेक्ष्य में शैली ने जब उनकी पिटाई का माहौल देखा कि ये बहुत बुरी तरह से मारते हैं, तो कई बार झगड़ा भी हुआ, हम बता चुके हैं, तो उन्होंने उनके बारे में लिखा है, अच्छाई भी लिखी है उनके बारे में कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और उनके बारे में कुछ कमेंट्स भी उन्होंने दिए हैं। एक लिखा है, वन ऑफ द डलेस्ट मैन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड टू द टीचर। मतलब उन्होंने टीचर के लिए लिखा था, शैली ने कहा था कि वन ऑफ द डलेस्ट, सबसे नीरस या भूत मतलब बेकार मैन व्यक्ति इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, भगवान की कृतियों में सबसे बुरे व्यक्तियों में से एक कौन थे? उनके अध्यापक अर्थात डॉक्टर कैटे। तो ये भी सेंटेंस आ सकता है, हु कमेंटेड वन ऑफ द डलेस्ट मैन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड टू डॉक्टर कैटे। डॉक्टर कैटे के लिए ये लाइन, ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो ये शैली ने कहा था। कभी कोई आ जाता है, टू हुम शैली गिव दिस स्टेटमेंट वन ऑफ द डलेस्ट मैन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गॉड। ये भी आ सकता है कि शैली ने किसके लिए ये स्टेटमेंट दिया था? तो डॉक्टर कैटे के लिए दिया था। और इसीलिए क्योंकि शैली इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते थे, एक दिन क्या हुआ था, शैली ने क्लास में ही पूरे बच्चों की फ्लॉगिंग कर दी, सबकी मार कर दी, खूब कोड़े बरसाए उन पर, खूब पिटाई की। तो इससे मतलब जो है नाराज हुए बच्चे, और उन्होंने काफ़ी शिकायत की, और उल्टा सीधा भी उनके लिए कहा गया। इसीलिए लोग क्या कहते थे इनके लिए, वहाँ के बच्चे, ईटन स्कूल में उनके लिए नाम दिया गया था मैड शैली। ईटन स्कूल के बच्चों ने क्या नाम दिया गया था? मैड, पागल शैली। तो पगलिया गया है, सब में पेलता फिरता है, मारता फिरता रहता है, तो इसलिए ईटन स्कूल में उनके लिए क्या नाम दिया गया था? मैड शैली। ये भी क्वेश्चन आता है, हु इज फ्रॉम वेयर ही वॉज नोन एज मैड शैली। कहाँ उसके लिए जाना गया था मैड शैली के नाम से? तो ईटन स्कूल में। ओके, तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझते चलते हैं। चलिए आगे भी हम अभी ये पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,